नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। तो चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। नागौर के रियाबड़ी में चारभुजानाथ मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रखर राष्ट्रवादी नेता और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई। साथ ही इस दौरान बनवारी लाल खंडेलवाल, नटवर सोनी आदि भाजपा के कार्यकर्ता यहां मौजूद रहे। बाड़मेर पुलिस ने डोडा पोस्ट तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। साथ ही इस दौरान 172 किलो अवैध डोडा पोस्ट के साथ ही एक गाड़ी को भी जब्त किया। नागौर के रियाबड़ी में 3-4 महीनों से पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाई। पानी के लिए लोगों को गर्मी में दर-दर भटकना पड़ रहा है। जैसलमेर के उरण में दुर्लभ प्रजाति का कछुआ प्राप्त हुआ है। कछुआ दिखाई दिया है, जिसके बाद इसकी जानकारी सुमेर सिंह भाटी सामथा सुरेंद्र सिंह भाटी सामथा को दी गई। सुमेर सिंह भाटी ने बताया कि ये इंडियन फ्लैपशेल टर्टल प्रजाति का पानी का कछुआ है। नागौर के रियाबड़ी में उपखंड अधिकारी सुरेश केएम ने काली पट्टी बांधकर कार्य किया। अलवर के बहरोड के विधायक बलजीत यादव और एसडीएम संतोष कुमार मीणा के बीच के विवाद को लेकर यह कार्य किया गया। जोधपुर में दाल दलहन पर लागू की गई स्टॉक लिमिट का अध्यादेश वापस लेने की मांग को लेकर मंडौर मंडी में होलसेल मार्केट बंद रखा गया। इससे करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर दालों पर स्टॉक सीमा सैद्धांतिक की है। बारां के छिपापड़ोद में लग रहे साप्ताहिक हाट में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। काफी संख्या में लोगों की भीड़ यहां जुटी। एक तरफ सरकार जहां कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर लोग कोरोना की तीसरी लहर से संक्रमित होने की तैयारी कर रहे हैं। भरतपुर के कामा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। हत्या के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दौसा में सीएम के निर्देश के बाद एक्शन में आया प्रशासन। सावा नदी में अवैध खनन को लेकर दबिश दी गई है। डूंगरपुर अब कोरोना फ्री हो गया। जिले में अब एक भी एक्टिव केस नहीं है। डूंगरपुर सीएमएचओ डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि डूंगरपुर जिले में कोरोना की दूसरी लहर में 18,404 पॉजिटिव केस सामने आए थे, जिससे कई लोगों की जान भी गई। डूंगरपुर में 9 माह पहले हुए कांकरी डोंगरी उपद्रव के मामले में गिरफ्तार पूर्व विधायक देवेंद्र कटारा को सदर थाना पुलिस ने डूंगरपुर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपी पूर्व विधायक कटारा को जेल भेजा है। कोटा की भीमगंज मंडी में पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया, जिससे 3 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा भी बरामद किया। जयपुर के जोबनेर में कृषि विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के मामले में छात्रों का आक्रोश दिखा। बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में विद्यार्थी यहां मौजूद रहे। जोधपुर के भोपालगढ़ में माहेश्वरी समाज की बेटियों ने ग्रुप डांस प्रतियोगिता में देश में प्रथम स्थान हासिल किया। 40 टीमों को पछाड़कर प्रथम स्थान पर रही। जोधपुर के भोपालगढ़ में खेतों में विचरण करते हुए घायल हिरण का वन्यजीव प्रेमी मनीष सोऊ ने प्राथमिक उपचार किया और साथ ही इस दौरान हिरण के पैर में चोट आने पर उनके घाव भरने के साथ ही पट्टी भी की गई। भीलवाड़ा की मांडलगढ़ नगरपालिका में उपाध्यक्ष को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। पिछले महीने भाजपा के पालिका अध्यक्ष संजय डांगी को एसीबी ने 4,30,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसके बाद स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी कर पालिका के उपाध्यक्ष जफर टांग को अध्यक्ष की नियुक्ति प्रदान की। उदयपुर में लगातार पैंथर के हमले के चलते अधिकारियों का लगातार यहां दौरा हो रहा है, जिसके चलते वन विभाग पूरी सतर्कता और गंभीरता बरत रहा है। नागौर के डिडवाना में डॉक्टर सीए मुकेश कुमार रुवटिया को लॉयंस क्लब के प्रांतपाल सुधीर गोयल ने सीईओ डिस्ट्रिक्ट डायबिटीज पद पर मनोनीत किया गया है। जालोर में सांड ने अधेड़ पर हमला बोल दिया, जिसमें अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना को लेकर लोगों ने आक्रोश जताया है। जोधपुर के भोपालगढ़ में एसडीएम जोहार चौधरी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नरेगा के कार्यस्थल पर 107 में से 66 मजदूर कार्य करते हुए पाए गए। नागौर की मेड़ता सिटी में भाजपा शहर मंडल की ओर से जीपीएस स्कूल में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। साथ ही इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर के समक्ष अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कोटा में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में 6 फीट लंबा कोबरा दिखाई पड़ा। इस दौरान काम कर रहे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कर्मचारी जान बचाकर काम छोड़कर भाग निकले। सवाईमाधोपुर के बोली में सिंचाई का मुख्य स्रोत ढील बांध की नहर निर्माण का मामला अब तूल पकड़ता ही जा रहा है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री राम अवतार मीणा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पर संवेदक के विरुद्ध जाकर जमकर नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ के सूरतगढ़ में गो हत्या कर गोमांस बेचने और खरीदने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गो रक्षा दल ने पीलीबंगा के विधायक धर्मेंद्र मोची के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी शिवा चौधरी को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। जोधपुर के भोपालगढ़ में पूर्व राजसिको चेयरमैन सुनील परिहार के जन्मदिन पर उपखंड अधिकारी जवाहर चौधरी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश जाखड़, कांग्रेस नेता शिवकरण सैनी के नेतृत्व में 30 पौधे लगाकर उन्हें पनपाने का संकल्प लिया। सवाईमाधोपुर के बोली में बनने वाले एनीकट का मामला अब तूल पकड़ता ही जा रहा है। बाटोदा के टिगरिया गांव में ग्रामीणों ने जागरूकता रैली निकालकर इसका विरोध जताया। नागौर के रियाबड़ी में सांसद दिया कुमारी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। साथ ही इस मौके पर भाजपा नेता ठाकुर अभय सिंह राठौड़, भैरुंदा पंचायत समिति प्रधान जसवंत सिंह नागौर, जिला उप जिला प्रमुख शोभाराम सहित अनेक जनप्रतिनिधि यहां मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर मिनी सचिवालय के बाहर महंगाई के विरोध में मजदूर संगठन सीटू ने माकपा नेता राकेश ठोलिया के नेतृत्व में जमकर विरोध जताया। जयपुर के हरमड़ा जोन 2 अखेपुरा में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया गया। जेडीए ने भूमाफियाओं की बसाई अवैध कॉलोनी और कॉलोनी में बिछाई गई सड़कें ध्वस्त कर दी। झुंझुनू के नवलगढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष तारा देवी के नेतृत्व में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत को देखते हुए साइकिल चलाकर केंद्र सरकार का विरोध किया है। वहीं जमकर नारेबाजी भी की गई। डूंगरपुर में यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे स्वर्गीय गौरव श्रीमाल की जयंती मनाई गई। जिला मुख्यालय पर डूंगरपुर विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा के निवास पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नागौर के पर्वतसर में राजकीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास हुआ है। विधायक रामनिवास गावड़िया ने चिकित्सालय में 42 लाख की लागत से प्रतिदिन 35 सिलेंडर का ऐलान किया है। बूंदी के खानपुरा पंचायत के मानपुरा में रास्ता का विवाद गहरा गया है। ग्रामीण महिलाएं और पुरुष धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। झालावाड़ के झालरापाटन में बजरंग दल कार्यकर्ता कृष्णा की जयपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर कस्बे के प्रमुख बाजार को बंद किया। डूंगरपुर में कैमरे लगने का कार्य जल्द शुरू होगा, जिसमें पहले फेज में करीब 55 पोल पर 100 से अधिक कैमरे लगाए जाएंगे। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में दूसरे दिन भी सन्नाटा पसर रहा। सीमा लागू किए जाने का विरोध मंडी व्यापार संघ की ओर से जारी है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में 6 वार्डों में चल रहे पेयजल संकट को लेकर लोगों ने जमकर विरोध जताया। मिनी सचिवालय के बाहर उप जिला कलेक्टर अर्पिता सोनी को ज्ञापन भी सौंपा। पाली के देसूरी में 4 भुजा सड़क मार्ग के बीच बड़े बड़े गड्ढे बनाए गए, जिससे वाहन चालक आए दिन दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, मगर प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं, जिसको लेकर वाहन चालकों और ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। डूंगरपुर के सदर में 2 दिन से लापता युवक का शव कुएं में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकालकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। झुंझुनू के खेतड़ी में संचालित लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट की ओर से दिव्यांगों के प्रमाण पत्र बनवाए गए। इस दौरान योग शिक्षक मुकेश कुमार, वार्ड प्रमुख रामेश्वर कुमार आदि यहां मौजूद रहे। पाली के देसूर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें विद्यालय प्रांगण में अध्यापकों ने पौधे लगाकर उसकी देखरेख करने का संकल्प लिया। बहरोड के गांव बनहड़ में शराबी पति ने नशे में झगड़ा करते हुए पत्नी के सर पर डंडे से वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक महिला आरती के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। साथ ही आरोपी पति जसवंत जांगीड़ को हिरासत में लिया।
श्रीगंगानगर के सरदारगढ़ में हुई गोवंश की हत्या और मांस बेचने के मामले में विभिन्न संगठनों में अब आक्रोश है, जिसके चलते रोष मार्च निकाला गया। साथ ही इस दौरान नायब तहसीलदार विनोद पूनिया और सीआईओ मदन बिश्नोई को ज्ञापन सौंपकर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। अलवर की बिजली घर चौराहे पर कचौरी खाते समय एक व्यक्ति की जेब से पैसे निकालने वाले चोर को मौके पर पकड़ा गया। पिटाई के बाद चोर बेहोश हो गया और उसने बहाना बनाकर वहां से फरार हो गया। सिरोही में पिछले 3 दिनों से वैक्सीन सेंटर को चिकित्सा विभाग ने बंद करके रखा है। वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के चलते मजबूरन सेंटर को बंद करना पड़ा। ब्यावर में सब्जी बेचने वाली महिला और उसके बेटे पर आरोप लगाया है। सब्जी की आड़ में अवैध रूप से शराब और मांस की बिक्री की जा रही है। पदाधिकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। अजमेर के ब्यावर उपखंड के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के रोगी पंजीयन काउंटर का सर्वर डाउन हो गया, जिसके चलते ऑपरेटर और रोगियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अजमेर में ब्यावर के कासाबन मोहल्ले में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना में एक ही पक्ष के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में अनियंत्रित हुई कार ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही बेंगू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। राजसमंद के रेलमगरा कस्बे में चोरों ने अलग अलग जगह हाथ मारे, पर कहीं भी सफलता नहीं मिली। चोरी की वारदात का पता चला तब पुलिस ने मौका मुआयना किया। और इसी बीच एक बड़ी खबर, बेटी बचाओ मुहिम को लेकर सीएम अशोक